हाय फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए भी, साथ में अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोगों को एलिमिनेट करने के लिए। ओके, हम सबको बहुत बार लाइफ में प्रॉब्लम आती है जब हम कुछ अनवांटेड लोगों को एक तरह से बर्दाश्त कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, और हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ से फ़िलहाल चले जाएं। ओके, उस टाइम पे आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। साथ में जैसे मैंने बोला नेगेटिविटी एलिमिनेट करने को के लिए है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अथर्ववेद में इस जेम स्टोन की बात की गई है। जेम स्टोन नहीं है ये, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, कोई मोल नहीं है इसका। कोई एकदम ऐसा है कि हर जगह अवेलेबल है। अगर आप समझो, इसे बोलते हैं दर्भा मणि, ठीक है, दर्भा घास, दुर्वा नहीं दर्भा, इसे कुश बोलते हैं। ठीक है, कुश वाली जो घास होती है, इसे हम ऐसे मानते हैं कि ये इसमें वो शक्ति है कि जिस जगह पे इसे बिछाया जाए या रखा जाए वो जगह प्योर हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है। अथर्ववेद में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई हुई है और उसी से मैं आपको ये चीज़ बता भी रही हूँ। ठीक है, सो आप क्या करोगे, किस तरह से मैनिफेस्टेशन में आपको ये हेल्प करेगा। कुश घास अगर सपोज़ आपको कहीं भी नहीं मिल रही है, आपके घर के आसपास है ही नहीं, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब आप इसी से समझ सकते हो कि कितनी वैल्यूएबल होगी ना कि ये आपको ऑनलाइन मिल रही है, पैकेट में मिल रही है, राइट। इस घास को मैं ये बोलूँगी कि हर घर में आप लोग ज़रूर अपने अपने घरों में रखिए। हर घर में ये घास होनी ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में कुशा रहती है, कुशा की पहले चटाइयाँ होती थी और वो चटाइयाँ बिछा करके ऋषि मुनि सोते थे उन कुश की चटाइयों पे, साथ में वहीं पे बैठ करके अपना ध्यान लगाते थे और जो भी अपनी ज्ञान की बातें होती थी वहीं पे सीखते थे, सिखाते थे लोगों को। ठीक है, क्यों होता था इसका, क्योंकि इसके ऊपर बैठने के बाद आपका मन, आपका तन, आपकी सोच, हर चीज़ पवित्र हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं आपके साथ। आपकी बॉडी के सोल के, बॉडी माइंड हार्ट सोल के साथ कुछ भी नहीं रहता। ओके, बहुत लाइटर हो जाते हो आप लोग। एनिमीज़ की बात मैं कर रही थी, दुश्मनों की बात कर रही थी। एनिमीज़ हमेशा लोग ही नहीं होते, ठीक है, कई बारी हमारी खुद की सोच हमारी एनिमी होती है। ठीक है, कई बारी हमारी खुद की नेगेटिविटी हमारी एनिमी होती है। जेलस, जलन की भावना, गुस्सा, एंगर, ठीक है, फिर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या है, हमारे ही तो दुश्मन है। और इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि ये तो दिखते भी नहीं है पर हैं, और जब होते हैं तो बिना वार के भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। ठीक है, सामने अगर कोई दिख रहा हो, कोई लड़ रहा हो आपसे, कोई दुश्मन हो, तो कम से कम उसे आप हैंडल कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, बोल सकते हो, उसको दबा सकते हो। इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं होता, इसलिए इन दुश्मनों की बात करते हैं। ठीक है, आपने क्या सबसे पहले क्या करना है, ये दर्भा घास, ओके, जिसे कुश बोल रही हूँ मैं, कुश बोलिए, कुश बोलिए, कई लोग कुश भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो भी आप बोलो, जो भी प्रोनाउंस करो, आप आराम से इसको अमेज़ॉन पे आपको मिलेगा। मैंने इसके बारे में पहले ही रिसर्च कर ली, कहाँ पे अवेलेबल है, आप लोगों को कहाँ इजीली मिल सकता है। अगर बाहर नहीं मिल रहा, आप उससे मंगाएं और उसमें से थोड़ी सी घास अपने मंदिर के पास रखें। ठीक है, कुछ घास अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इससे पहले अगर आपको कुश की चटाई मिल रही है तो प्लीज़ वो मंगा के ज़रूर रखें, उस पर बैठ के मेडिटेट करना शुरू करें। जिस दिन आपको लगे कि बहुत परेशान है, सैड हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ज़मीन पे चटाई बिछाओ और सो, बहुत हो गया मैट्रेस एंड बेड, थोड़ा सा आते हैं ज़मीन पे। ठीक है, देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। अगर वेदों में मेंशन है, अथर्ववेद में है, तो कुछ तो बात होगी। और इस सिंपल से घास को जेम्स का नाम दिया गया है। ओके, बहुत ही प्रेशियस जेम, तो इससे आप समझ सकते हो कि इसकी क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये तो मैंने सिंपल बताया कि चटाई वगैरह ला सकते हो। फिलहाल आप क्या करोगे, जब भी आप अपनी विश के लिए स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या मंत्रों की स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, इस तरह से जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इस घास को लो और अपने मिडिल फिंगर पे इसका नॉट बनाओ, नॉट बना के बांधो राइट हैंड पे, और फिर उससे लिखना शुरू करो। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, अपने विशेष से रिलेटेड जब भी अफर्मेशन लिख रहे हो, मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ कर रहे हो, इसको बांध करके लिखने से होगा क्या, आपकी सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, नेगेटिव थॉट खत्म हो रहे हैं, और फिर आपके लिखे गए एक एक शब्द सच होते हैं। ये असल में किस्मत को जगाता है। ओके, बहुत डिटेल रिसर्च करके आई हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आप
को लग रहा होगा कहाँ से बताया है, मैं बार बार बोल रही हूँ अथर्ववेद अथर्ववेद अथर्ववेद, ठीक है। और वेदों में लिखी गई एक एक शब्द, उसका तो कुछ भी हम कोई भी डाउट कर ही नहीं सकते वहाँ पे, राइट। सो ये है। दूसरा, ये तो आपको लिखने के लिए मैंने बताया है, चाहे आप अपने अफर्मेशंस लिख रहे हो, मंत्रास लिख रहे हो, कोई विश लिख रहे हो प्रेजेंट टेंस में, हर चीज़ में आप एक घास निकालिए, उसको इसी तरह से नॉट की तरह बांध के लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। फिर वापस से उस नॉट का क्या करना है, उस घास को क्या फेंक देना है, बिल्कुल नहीं, संभाल के रखें, संभाल के रखें। जब भी आप इस तरह की स्क्रिप्टिंग करें उसे पहने रिंग की तरह और फिर लिखें, ठीक है। किसी दिन अगर किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो ये दुर्वा घास लेकर के उसके लेफ्ट बाजू पे आप यहाँ पे बाजूबंद की तरह अच्छे से बांध देंगे। अगर बनता है तो, नहीं बनता है तो आप इसको एक नॉट की तरह बांध करके किसी कपड़े में लपेट के इसे फिर बाजू पे आप बांध सकते हो। बांध करके छोड़ें इसे अपना काम करने दें। जो इसमें एब्जॉर्प्शन की पावर है, जो इसमें प्रोटेक्शन की पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। आप इसे खुद आजमाएंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। इस तरह से कर सकते हो। दूसरा, आप लोग खुद भी अगर सपोज मान लो कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हो, तो इस कुशा घास को अपने पास लेके जाओ। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं अपने राइट हैंड के ये जो आपका मिडिल फिंगर है उसमें पहनने में, तो इसे रिंग की तरह पहने, नहीं तो अपने लेफ्ट बाजू पे इसे बांधें, ठीक है। इस तरह से ज़रूर बांध करके और कवर अप करके आप निकलें, आपको बहुत प्रोटेक्शन में मिलेगी, साथ में हेल्प भी मिलेगी। किसी बड़े कोर्ट केस के लिए जा रहे हो तभी भी ये कुशा घास आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ताकि सामने जिससे आप केस लड़ रहे हो ऑब्वियसली वो आपका एनिमी में ही काउंट होगा, तो वहाँ पे वो उसकी शक्तियाँ क्षीण हो और आपकी विजय हो। इस चीज़ के लिए आप इस कुशा घास का इस्तेमाल कर सकते हो। आप प्लीज़ इसको साथ लेके जाएँ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि साथ ले जाने के बाद वापस आके क्या इसे डिस्पोज करना है या क्या पीरियड्स में हम इसे ले सकते हैं, बिल्कुल आप रख सकते हो इसे अपने पास, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ओके। मैं फिर भी यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए कि कुशा की एक सिंपल सी चटाई या फिर बैठने का आसन अगर आपको मिलता है तो ज़रूर उसे रखें। आजकल हर दिन या 2 दिन या 3 दिन या हफ्ते में एक बार हर कोई सैड जोन में जाता ही है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अननेसेसरी का चिड़चिड़ापन या फिर बेफजूल की टेंशन, इन सब चीज़ों में लोग उलझ ही जाते हैं। जब भी ऐसा लगे प्लीज़ इस कुशा पे बैठें एंड मेडिटेट करो। आप बहुत सारी मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत पावरफुल है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जिसको अगर हम इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। सो कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं, प्लीज़ इनको अपने लाइफ में लेके आइए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।